मेरे बहुत ही परम करीबी निकट मेरे छोटे भाई डॉक्टर कपिल रावत जी, जिनकी यहाँ से ससुराल है। आप बड़कोट के निवासी हैं और आप एक बहुत अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता हैं। दिन रात आप समाज सेवा में तत्पर रहते हैं। हर दुखी का आप जो परेशान रहता है उसका आप साथ देते हैं। समाज के कामों में आप बढ़ चढ़ कर आगे। मैं आपका यहाँ पर आगमन हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। आप जवाई तो हैं पर आप हमारी इस घाटी में आए, आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। जी, आपने सूक्ष्म शब्दों में हमें कृतार्थ किया। मैं आमंत्रित करूंगा इस ग्राम सभा के दामाद और यमुनोत्री विधानसभा का भविष्य श्री कपिल देव रावत जी का। आप आए सूक्ष्म शब्दों में धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए श्री कपिल देव रावत जी। बोल नागराजा भगवान की, माँ भगवती माता की, व्यास भगवान की, भागवत महापुराण की। आज भागवत महापुराण के षष्ठम दिवस के शुभ अवसर पर व्यासपीठ पर विराजमान मेरे बहुत ही आदरणीय पूज्य व्यास श्री कमल नयन बिजवाण जी, आपके मुखार बिंदु से सभी लोग पिछले 6 दिनों से जो आप यहाँ पे कथा जो सुना रहे हैं, निश्चित है कि आप लोग इनकी कथा को अपने मन मंदिर में उतार रहे हैं। मंडप पर मेरे बहुत ही आदरणीय ब्राह्मण समाज, यहाँ पर उपस्थित महात्मा जी और जो ये कथा पिछले 6 दिनों से यहाँ चल रही है, ऐसे जिनके द्वारा ये कथा हो रही है, ऐसे मेरे बहुत ही आदरणीय मेरे ससुर जी श्री नथी सिंह राणा जी, उनके सुपुत्र मेरे बड़े भाई श्री कृष्णपाल सिंह राणा जी, और मैं समस्त ग्राम सभा के लोगों को भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि निरंतर जो मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि आप हर परिस्थिति में, मतलब चाहे बारिश है चाहे धूप है, आप बिल्कुल सेवा में यहाँ पे जुटे हुए हैं। और बाहर से आने वाले लोगों को भी आप एक संदेश दे रहे हैं कि कथा केवल सुनना ही नहीं है, जो बाहर से लोग आ रहे हैं उनकी भी आप सेवा में यहाँ पर निरंतर हैं। आपको भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और पंडाल में बैठे हुए मेरे बहुत ही मेरे अति सम्मानित मेरे बुजुर्गों, माताओं, भाइयों, बहनों और बाहर से आए हुए तमाम अतिथियों का मैं यहाँ पर स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। आज इस शुभ अवसर पर मैं अपने ससुर जी की तरफ से एक जवाई होने के नाते यहाँ पर हमारे बीच में मेरे बहुत ही आदरणीय श्री हिमांशु शेखर जोशी जी यहाँ पर आए हुए हैं, जो कि जिला संघ चालक हैं। आपका भी मैं यहाँ पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। यहाँ पर मेरे बहुत ही आदरणीय और मेरे बहुत ही आदर्श हैं, जिनका मुझे समय समय पर मार्गदर्शन मिलता रहता है। ऐसे मेरे बहुत ही आदरणीय श्री गुलाब सिंह भाई साहब जी, जो कि मतलब विभाग संघ चालक हैं टिहरी विभाग के, और इनका जो जीवन है वो संघ के लिए समर्पित है। ऐसे व्यक्तियों का मिलना मुझे ये लगता है कि दुर्लभ है। देखो, इन्होंने अपना पूरा जीवन संघ की परिभाषा ही हमारी सनातन धर्म की रक्षा करना है। और मैं जब से मेरा ससुराल यहाँ पे था हुआ और मेरे ससुर जी का जब से मुझे मार्गदर्शन मिला, तो निश्चित तौर पर भी मेरा पूरा परिवार भी संघ की ओर मेरे पूरे परिवार का झुकाव बन रहा है और बन रहा है, क्योंकि संघ की जो रीति और नीति है वो वही व्यक्ति समझ सकता है जो व्यक्ति शाखाओं में जाता है। और शाखा से हमें अपने देश के लिए हमारी जो संघ है वो प्रेरित करती है कि हमें अपना सनातन धर्म कैसे बचाना है, हमें अपने देश की रक्षा कैसे करना है। तो ऐसे मेरे बहुत ही आदरणीय श्री गुलाब जी भाई साहब यहाँ पर आए हैं, आपका भी मैं स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और अभी अनिल राणा जी ने कहा कि गंगा घाटी को बहुत समय बाद अध्यक्ष मिला, जिनको मैं विगत मतलब 5-6 सालों से जानता हूँ, पर जब से मैं आपसे मिला तो मैं ये जान सकता हूँ कि आपका जो व्यवहार है,
आपका जो बात करने का तरीका है, देखो भाई राजनीति में जो भी आदमी रहता है वो दादागिरी करने के लिए नहीं रहता है। राजनीति में आदमी समाज की सेवा करने के लिए रहता है, और जो सेवा का भाव मैंने आपके अंदर देखा उसका मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ। ऐसे मेरे बहुत ही आदरणीय श्री नागेंद्र चौहान जी, जो कि हमारे उत्तरकाशी के जिला अध्यक्ष हैं, आपके सानिध्य में मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो भाजपा हमारी पिछले कई वर्षों में उत्तरकाशी में कमजोर हुई है, आने वाले समय में, क्योंकि मैं आपके लगातार कार्यक्रम देख रहा हूँ, कभी आप मोरी में, कभी आप सांकरी में, कभी आप बड़कोट में, कभी आप गंगोत्री में, निश्चित तौर पर जो आप सबका हाथ पकड़कर आगे जो बढ़ रहे हैं, हमारी जो भाजपा है, हमारे जो संघ की रीति नीति है, वो निश्चित तौर पर आने वाले समय में दुगनी और तिगनी रफ्तार से आगे बढ़ेगी। मैं आपका भी बहुत बहुत अध्यक्ष जी यहाँ पर स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। यहाँ पर जिनका अभी तक जिक्र नहीं किया किसी ने, मेरी बुआ जी आ रखी है पुरोला से, जिनका नाम श्रीमती राजकुमारी है। वो वीडियो रिटायरमेंट है, लेकिन उनका सनातन धर्म के प्रति जो मैं आस्था देखता हूँ, कोई भी कथा होती है तो इन्होंने अध्यक्ष जी कम से कम 9-10 तो शादियां कर ली है। ऐसी मेरी बहुत ही आदरणीय मेरी बुआ जी यहाँ पर आ रखी है, उनका भी मैं अपने ससुर जी की तरफ से और पूरे राणा परिवार की तरफ से उनका भी यहाँ पर मैं स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। यहाँ पर मेरे बड़े भाई पीडी भट्ट जी जो मंडल अध्यक्ष धनारी हैं, श्री राजेंद्र सिंह गंगाड़ी जी जो जिला मीडिया प्रभारी हैं, विक्रम सिंह पवार जी पूर्व मंडल अध्यक्ष डुंडा, विजय संतरी जी राष्ट्रीय सदस्य कार्य समिति सहकारी समिति, श्री पूर्णानंद नौटियाल जी मंडल उपाध्यक्ष धनारी, श्री संजय भट्ट जी रोजगार सेवक डुंडा ब्लॉक के, आप सब लोगों का भी मैं यहाँ पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और ज्यादा नहीं बोलूंगा, बस अपनी बात दो लफ्जों में खत्म करूंगा। अच्छा, मैं सॉरी, मैं थोड़ा सा ही बोल रहा हूँ। मेरे बड़कोट से भी मेरे ताई जी यहाँ पे आए हैं, मेरे चाचा जी आए हैं, मेरे भाई लोग आए हैं, उनका भी मैं यहाँ पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और माताओं से मैं विशेष निवेदन करना चाहूंगा, मैंने कल भी बोला था कि माताएं समाज की मेरी वो रीढ़ है कि आज समाज के अंदर जहाँ पे भी कहीं पे कोई कथा होती है, सुख दुख का कार्यक्रम रहता है, सबसे ज्यादा तादाद में मेरी मातृशक्ति बैठी रहती है। एक बार जोरदार तालियां आपके लिए। तो मैं अपनी मातृशक्ति से एक चीज जरूर बताना चाहूंगा, अभी अध्यक्ष जी ने भी बताया, श्री गुलाब सिंह भाई साहब जी ने भी बताया कि देखो, जब तक हम अपने बच्चों को संस्कार नहीं देंगे, अगर हम सोच रहे हैं ना आज कि हम अपने बच्चों को देहरादून पढ़ाएंगे, हम अपने बच्चों को दिल्ली पढ़ाएंगे, देखो हम देखा देखी में कहीं अपनी संस्कृति तो नहीं भूल रहे हैं। आज मैं देख रहा हूँ कि जो हम पितृ देवताओं की मोक्ष की प्राप्ति के लिए इतना बड़ा जो भागवत कथा की है, तो आप तो केवल फोटो देख रहे हो ना, पर इनको असलियत में मोक्ष प्राप्ति तब मिलेगी जब वो जीवित थे, आपने उनकी किस प्रकार से सेवा की। मैं अपने रवाई घाटी में जब कोई मरता है तो मैं आज देख रहा हूँ कि देखा देखी में इतना हो गया है कि जब बूढ़े माँ बाप बीमार रहते हैं तो कोई दवाई नहीं लाता है, लेकिन जब वो बूढ़े माँ बाप मर जाते हैं और उनके बच्चे जब अटैची हेलीकॉप्टर से आते हैं, एरोप्लेन से आते हैं, अटैची लेकर जब घर पहुंचते हैं, तो दिखाओ कि रणनीति में क्या करते हैं कि बहुत अच्छा वो करेंगे, क्या उसके नाम तेरहवीं करेंगे, उसके बाद उनका पूजा पाठ करेंगे। उससे हमारे पितृ देवताओं के आत्माओं को शांति नहीं मिलने वाली। इनके आत्माओं को शांति तब मिलेगी जब हम जिंदे होकर, आज मैं अपनी बात अगर करूं तो मैं अपने माँ बापों को हर समय साथ रखता हूं, क्योंकि अगर मेरे माँ बाप मेरे साथ है ना, सुबह मैं अपने माँ के पैर छूकर किसी काम के लिए निकलूंगा तो मुझे दुनिया की कोई ताकत कहीं पे झुका नहीं सकती। तो मेरा आप सब लोगों से निवेदन है कि जिन माँ बापों ने हमें पैदा किया है, जिन माँ बापों ने हमें शिक्षा दी है, जिन माँ बापों ने हमें इस लायक बनाया है, और हम अगर कल उनको भूल जाएंगे तो निश्चित तौर पर हम चाहे किसी कथा में चले जाएं, चाहे हम कितनी पाठ पूजा करें। तो मेरा मातृशक्ति से भी निवेदन है कि आप अपने बच्चों को भी अच्छा संस्कार दीजिए। देखा देखी के चक्कर में अपने बुढ़ापे के लिए आप अपने के लिए पॉइजन पैदा न करें, क्योंकि आजकल मैं देख रहा हूँ बुढ़ापा बहुत विकट में कट रहा है। तो मेरा आप सब लोगों से निवेदन है। दूसरा निवेदन मेरा यह है कि अध्यक्ष जी को भी पता है कि जीवन में आदमी को ऐसा काम करना चाहिए कि जितना पहाड़ी इस बार डॉक्टर कपिल देव रावत के ऊपर बड़कोट में पड़ा होगा, कोई सोच नहीं सकता है। लेकिन कपिल देव रावत केवल पद के लिए नहीं लड़ता है। जिसको सामाजिक कार्य करना होता है, जिसको समाज की सेवा करनी होती है, वो बिना पद के भी समाज की सेवा कर सकता है।
और मैंने तो अपने डॉक्टर की नौकरी छोड़ी है, वो इसलिए नहीं छोड़ी है कि मैं समाज के लिए कहीं पे गंदा मैसेज बनूं। मैंने अपनी नौकरी अगर छोड़ी है तो मैं समाज के अंदर ऐसा काम करूं कि जीते जी तो सब अच्छा काम करते हैं, पर मरने के बाद अगर कोई किसी को याद करता है तो समझो उस इंसान ने अच्छा काम किया। और अध्यक्ष जी, मेरा आपसे एक निवेदन जरूर है इस मंच के माध्यम से कि देखो, पद और पैसा ये दो चीज चलाईमान है। जैसा मैं अध्यक्ष जी का व्यवहार देखता हूँ, आपको सब लोगों को चलने की जो आपको मैंने देखा है, यही अगर आपका बना रहेगा तो मैं आज व्यासपीठ से बोलता हूँ कि आने वाले भविष्य आप होंगे। इसी प्रकार से आपको लगातार जब जो व्यवहार है, लोग जो कोई पार्टी से, देखो अध्यक्ष जी का काम होता है कि पार्टी में किसी ने अच्छा काम किया उसको भी लेके चलो, किसी ने त्रुटिवश कुछ गलत किया, जो हो गया वो तो गलत है, पर उसको भी आप लेके चलोगे तो निश्चित है कि हमारी पार्टी एक दिन देश की, वैसे तो बड़ी पार्टी है ही, पर उत्तरकाशी की भी और अच्छी मजबूत पार्टी बनेगी। और मैं ज्यादा न कहते हुए पुनः अपने ससुर जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूं, अपने भाई साहब के चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूं कि देखो, जो जैसा कर्म करेगा, स्वर्ग और नर्क यही है। कोई बोलता है कि नर्क जाएगा, मरने के बाद किसी को पता नहीं है। मेरे ससुर जी अच्छे कर्म कर रहे हैं, मैं उनसे भी बहुत प्रेरित होता हूँ, और अगर वो अच्छा कर्म कर रहे हैं तो उनका बेटा आप देख सकते हो कि सामने उनकी सेवा के लिए तत्पर खड़ा है। और जो अच्छा कर्म नहीं करेगा तो यही बेटे भी कलयुगी में ही देख रहे हैं आप, कई जगह आप देख रहे हो कि घर में 3 भाई हैं, तो 3 भाइयों के चूल्हे अलग हैं, पर जो माता पिता है उनके चूल्हे भी अलग हैं। तो यही तो कलयुग है। तो मेरा आप सब लोगों से निवेदन है कि आप इस चीज पे जरूर ध्यान देंगे। अंत में मैं एक ही चीज कहूंगा कि उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजनो जीवन सब सपना। शंकर भगवान जी कहते हैं कि जो ये संसार है ना, ये सपना है, और अपना क्या है? भगवान ये नहीं बोलता है कि आप पैसे मत कमाओ, भगवान ये नहीं बोलता कि आप बेटी की दर्द मत करो, सब करो, लेकिन जो एक अच्छी चीज है राम नाम, उसको भी हमने जपना है और भगवान को भूलना नहीं है। निश्चित तौर पर हम आगे बढ़ेंगे, और भगवान की जब आस्था होती है तो घर में सुख संपत्ति होती है और हम आगे प्रगति पथ पर बढ़ते हैं। इन्हीं आशा और विश्वास के साथ पुनः आप सभी लोगों के चरणों में मैं दंडवत प्रणाम करता हूं, और जितने भी आज अतिथि आए हैं उनके चरणों में भी दंडवत प्रणाम करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। और मैं थोड़ा सा एक निवेदन जरूर करना चाहूंगा अध्यक्ष जी और हमारे श्री गुलाब भाई साहब जी और शेखर जी से, मैं अपने आप को एक बुक भी भेंट करना चाहता हूँ। थोड़ा सा डॉक्टर कपिल है, उनका काम एक हो जाएगा। वो आशीर्वाद दे देवता आपके गिले न करे, वाह बोल दिया ठीक है। सोना की जंजीरा देवा, सोना की जंजीरा, सोना जंजीरा, शिव जी सोना जंजीरा, सोना जंजीरा, शिव जी सोना जंजीरा, सोना जंजीरा, ये बाबा सोना की जंजीरा, सोना जंजीरा, बाबा सोना जंजीरा, सोना जंजीरा, शिव जी सोना जंजीरा, सोना जंजीरा, बाबा सोना की जंजीरा, सोना जंजीरा, बाबा सोना की जंजीरा, गानो प्यारो लागे, प्यारो मंदिरा, मन सजरो बाबा तेरो प्यारो, मटकी को बड़े आना रहना, मटकी को बड़े आना
Thank you.